कुछ और प्रॉब्लम्स हम इस सेकंड केस पर बेस्ड स्टार्ट। जैसे डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 3x, राइट। तो जैसे कि इसको फिर से एक्सिलरी फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे, तो एम स्क्वायर प्लस 4m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3 का फैक्टर करो, 3 वन जा 3, यानी कि m3 एंड m प्लस 1। तो m इज इक्वल टू आ गया -1 कॉमा -3। तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन हो गया c1 e टू द पावर माइनस एक्स प्लस c2 e टू द पावर माइनस 3x। एक कंडीशन तो ये बन गई। नेक्स्ट बात करते हैं पी आई की। तो पी आई इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 3 एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 3x। सबको हम सेपरेट कर लेते हैं। 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 3 एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 3 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 3 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 3x। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 4 प्लस 3 यानी कि 8 एक्सपोनेंशियल ऑफ x। यहाँ पर पुट करते हैं -1, तो यानी कि 1 1 3 4 और 4 0, यानी ये डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ हो गया x से मल्टीप्लाई करेंगे हम और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, तो कितना हो जाएगा 2d प्लस 4। ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स प्लस इसमें पुट करते हैं -3, यानी डी स्क्वायर यानी कि 9 -12 और प्लस 3, ये भी 0 हो रहा है। तो x से मल्टीप्लाई करेंगे हम और 1 अपॉन 2d प्लस 4, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 3x। तो पी आई इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स। यहाँ पर हमने x से मल्टीप्लाई किया था और हम फिर यहाँ पर x का कोफिशिएंट जो -1 पुट करेंगे, तो 2d प्लस 4 यानी कि -2 प्लस 4 इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स प्लस x इंटू 1 अपॉन -3 पुट करेंगे हम, तो -6 प्लस 4 एक्सपोनेंशियल ऑफ -3x। तो ये पी आई जो हमारा आ गया y इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 एक्सपोनेंशियल ऑफ x प्लस x अपॉन 2 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस x प्लस x अपॉन -2 इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ -3x। तो ये बेटा इसका पी आई हो गया और सी एफ। तो y इज इक्वल टू हम सी एफ प्लस पी आई से इसके कंप्लीट सोल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, dy over dx प्लस 5y is equal to e to the power -5 of x, that is dy plus 5y is equal to e to the power -5x, यानी कि d प्लस 5 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ -5x। इसको उसी तरीके से करेंगे जैसे मैंने आपको बताया था। इसका कंप्लीमेंट्री फंक्शन यानी कि रूट्स इसका एक ही निकलेगा, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे हम, तो ये आ जाएगा m प्लस 5 इज इक्वल टू 0, दैट इज m इज इक्वल टू -5
तो इसका पी आई की कंप्लीमेंट्री फंक्शन हमारा हो जाएगा C1 e टू दी पावर -5 ऑफ x। इसकी पी आई की बात करते हैं। पी आई 1/d+5 इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ -5x। इसमें जैसे ही -5 पुट करेंगे दैट विल बी 0। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू डी विद मल्टीपल ऑफ एक्स, यानी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे हम और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1+0 एक्सपोनेंशियल ऑफ -5x। तो इसका पी आई हो गया x e टू दी पावर -5 ऑफ x। तो ये पी आई हो गया, ये सी एफ हो गया। यहां से हम y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई से कंप्लीट इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं।